अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे अक्सर बर्न इंजरीज, बर्न की मैनेजमेंट और बर्न अवेयरनेस के हवाले से बात करते हुए देखते हैं। सवाल ये पैदा होता है क्यों? दो वजूहत हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या हमारे नाज़रीन में से कोई ऐसा शख्स है जो ये दावा कर सकता हो कि मेरे अपने साथ, मेरे कुर्बो-ज्वार में या मेरे जानने वालों में से किसी के साथ बर्न एक्सीडेंट जो है वो नहीं हुआ, बर्न इंजरी उसने होते हुए नहीं देखी या उसके साथ ये वाकया उसके सामने पेश नहीं आया? ऐसा नहीं है। ये इतना कॉमन है ये एक्सीडेंट। दैट इज द रीजन कि हम आए दिन जो है आप देखिए कि बर्न की फर्स्ट एड पे बात करते हैं, वुंड मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस जो है वो दी जा सके। नंबर एक। दूसरी वजह ये कि आम प्लास्टिक सर्जरी में आपको अंदाजा है कि प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, दे गो हैंड्स इन हैंड। ये काम जो है हम रूटीन में ये सर्जरी जो करते हैं। लेकिन यहाँ एक आपको बहुत अहम बात बताता जाऊं कि बर्न इंजरीज के हवाले से यहाँ पे आपको ये बर्न के पेशेंट्स मिलेंगे तो उनमें सबसे ज्यादा आप कह लीजिए जिनको सोफिस्टिकेशन के साथ, जिसको पूरी आप कह लीजिए कि वुंड मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए जो इसको डील कर सकता है, दे आर द प्लास्टिक सर्जन्स बाय डिफॉल्ट। दे आर बर्न सर्जन्स एज वेल। ये रीजन है कि आप मुझे मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा बात करते हुए देखते हैं बर्न इंजरीज के हवाले से। तीसरा इसमें जो और इम्पॉर्टेंट पहलू आ जाता है, हमारे पास ये पेशेंट्स जो हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहाँ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का बहुत हाई नहीं है और उसकी वजह से थोड़ी सी इलिटरेसी भी है, थोड़ी सी आपके लिए केयर फ्री भी हैं लोग और उन्हें जो है प्रिवेंशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ ये इंजरीज बहुत ज़्यादा है। चुनांचे यही वजह है कि आम तौर पे भी पूरा साल भी हम ये इंजरीज देखते रहते हैं, लेकिन जो ही सर्दियाँ आती हैं तो उसके दौरान इन इंजरीज की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं।